अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे फ़्रांस के अंदर जो इंसिडेंट पेश आया और उसके बाद फ्रेंच प्रोडक्ट के अगेंस्ट बाइकआउट जो चला, क्या उससे फ़्रांस की इकॉनमी सफ़र करेगी और वो कौन से ममालिक हैं जो ब्लास्फेमी लॉज मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं अगेंस्ट ब्लास्फेमी, जैसे कि फ़्रांस ने किया, फ़्रांस के प्रेसिडेंट ने किया। और इस तरह के कौन से ममालिक हैं, इन सब चीज़ों को आप जानेंगे आज के लेक्चर में। देखा जाए तो इस एक्ट से पहले डेनमार्क में 30 सितंबर 2005 को उन्होंने यही कुछ किया था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खाके बना के दिखाए गए जो कि नहीं दिखाने चाहिए थे, जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन भी देखने को मिला। उन्होंने इस हरकत के बाद जब ये चीज़ बंद कर दी तो फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी मैगज़ीन जो उनका है, चार्ली हेब्डो मैगज़ीन जो हैं, उन्होंने 2006 को वही चीज़ जो डेनमार्क के अंदर पब्लिश हुई थी उनको वापस पब्लिश किया गया और इसके अगेंस्ट वापस मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन देखने को मिला। फिर 2006 के बाद अगेन फ्रांस ने 2015 में इसको पब्लिश किया, 2019 में फिर पब्लिश किया और हर टाइम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है 2020 में जो फ्रांस के अंदर हुआ और उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं। देखा जाए तो फ्रांस एक डेवलप कंट्री है जिसके अंदर राउंड अबाउट 8.8% पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि बनती है 58 लाख अकॉर्डिंग टू प्योर रिसर्च। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से कि ये एक्ट होने के बाद क्या क्या हुआ और ये कैसे हुआ। प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है अक्टूबर 16, 2020 को, जब चेचन नामी स्टूडेंट जिन्होंने सैमुअल पैटी का मर्डर कर दिया। और अब जो चेचन नामी स्टूडेंट था वो चेचनिया से बिलोंग करता था और चेचनिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब 1991 में रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया तो वहाँ पर साथ ही एक चेचनिया प्रोविंस था उनका साउथ पे, जो कि अभी ऑटोनोमस रीजन है, ये भी अलग होना चाह रहा था। इसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है और इसने अलग होने के लिए मॉस्को के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक भी किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अलग नहीं हो सका। यहाँ से इस स्टूडेंट का ताल्लुक था। चार्ली हेब्डो मैगज़ीन ने 2015 में जो खाके पब्लिश किए और उन्हीं खाकों को अभी फ्रेंच टीचर सैमुअल पैटे जिनका मर्डर हुआ उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उनको सिविल अवार्ड भी दिया और ये कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं। जब मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिला अगेंस्ट फ्रेंच प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा कि इनकी जो प्रोटेस्ट है वो बेसलेस है। तो इस तरह कह सकते हैं आप कि उन्होंने अगेंस्ट इस्लाम काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दी। मुस्लिम ने जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो टर्की को देखा जाए तो वो सबसे आगे आपको मिलेगा प्रोटेस्ट में, लेकिन साथ ही साथ अरब ममालिक जितने भी हैं, कतर, इजिप्ट वगैरह, सब ने ही अपनी शॉप्स ने अपने जो भी उनके कैरीज थे वहाँ से अपने शेल्फ के अंदर से फ्रेंच के प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट की बात की जाए, जो फ्रांस एक्सपोर्ट करता है तो वो मशीन है, इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट हैं, प्लास्टिक है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और बेवरेज मींस वाइन वगैरह है। वाइन वगैरह को देखा जाए तो मुस्लिम कंट्रीज़ में काफ़ी कम आती है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, जिसमें आप लोरियल उनकी कंपनी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इनकी एक्सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में ही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। और सम हाउ एयरक्राफ्ट्स वगैरह में भी उनकी जो कंपनीज़ हैं सफ़र करेंगी, और वो कितना करेंगी वो मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू टर्की न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम है एनाडोलो एजेंसी, उनके मुताबिक जो फ्रांस की एक्सपोर्ट है टू इस्लामिक कंट्रीज़ वो राउंड अबाउट 46 बिलियन डॉलर है। और इम्पोर्ट की बात की जाए, जो कि फ्रांस अपने मुल्क में मुस्लिम कंट्रीज़ से लेता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो 58 बिलियन डॉलर्स हैं। दुनिया जहाँ की इकोनॉमीज़ चाहे वो डेवलप हो चाहे डेवलपिंग हो, कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। और जब एक मुल्क उनके अंदर इन सब चीज़ों को बाइकआउट कर दिया जाए अगेंस्ट इस्लामिक कंट्रीज़, तो वो कितना ज़्यादा सफ़र करेंगी
वो भी आप जानेंगे। एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो फ्रांस उन ममालिक में आता है जिनकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है और रैंक्ड 6 में ये लाई करता है। डेसॉल्ट कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है, जेट्स बनाती है, इनकी काफ़ी ज़्यादा डील थी, मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील थी कतर और इजिप्ट के साथ, जो कि अब बाइकआउट होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्ट जो कि उन्होंने खाके बनाए। थेल्स कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है, इन्होंने भी इस्लामिक कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा डील्स की हुई थी बिलियन ऑफ डॉलर्स की, जैसे कि वेपन्स को, जो वेपन टेक्नोलॉजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और की भी किन के साथ थी, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की और कतर के साथ। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि फ़्रांस की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगी। जब फ्रांस की इकॉनमी ने सफ़र किया तो उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने अपील की टू स्टॉप बाइकआउट अगेंस्ट फ्रेंच प्रोडक्ट, कि अपनी आप मुस्लिम कंट्रीज़ को कहा कि आप इस प्रोटेस्ट को स्टॉप करें, अपील की उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं वो बेसलेस है, जो कि नहीं बनती बेसलेस। और इस वर्ड के बाद प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि फ़्रांस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे आगे आता है हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया। वो क्यों सपोर्ट कर रहा है? मैंने पहले ही बताया था कि आईआर में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान और चाइना क्लोज फ्रेंड हैं, वैसे ही इंडिया भी इनको अपना फ्रेंड मान रहा है इस टाइम। वो क्यों मान रहा है? क्योंकि फ्रांस ने पुलवामा अटैक में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर टेररिस्ट अटैक की जब भी बात आती थी तो फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करता था अगेंस्ट पाकिस्तान। कश्मीर इशू की जब भी यूएन में बात होती थी तो फ्रांस सपोर्ट करता था इंडिया को अगेंस्ट कश्मीर इशू। इसलिए इन सब बातों की वजह से फ्रांस जो है, इंडिया जो है, ओपनली सपोर्ट कर रहा है फ्रांस को, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। किसी मुल्क की भी इस तरह ओपनली सपोर्ट नहीं हुई। और अभी फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस वजह से इंडिया फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है कि फ्रांस अपनी नेवी डिप्लॉय करने जा रहा है इंडियन ओशन में। अब बात करते हैं उन ममालिक की जहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मैप है इसमें ग्रीन एरियाज, ग्रीन कलर जो है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे। समहाउ जर्मनी में भी देखा जाए तो ब्लास्फेमी लॉज हैं, पर ऑन द ग्राउंड वो उसको सपोर्ट नहीं करते। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन तमाम के अंदर किसी भी रिलीजन के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते। और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इसके ख़िलाफ़, इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ भी हैं, डेथ से लेके फ़ाइन तक। सेम इंडिया में भी आपको 3 साल कैद और बहुत कुछ इसमें फ़ाइन वगैरह है। देखा जाए तो इस एक्ट के बाद डिवीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फ़्रांस के अंदर राउंड अबाउट 58 लाख पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। मैं सिर्फ फ्रांस की बात करूंगा कि फ़्रांस में मुस्लिम और जो क्रिश्चियंस की डिवीजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह आप इसी लॉ को पूरी दुनिया में भी फिट कर सकते हैं। जैसे कि फ़्रांस, जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, और मुस्लिम को फ़्रांस अब इस नज़र से देखेंगे कि इन्होंने एक बंदे की, सैमुअल पैटे का मर्डर किया, जो कि करना बनता भी था। तो एक किस्म की ये डिवीजन हो जाती है ममालिक के दरमियान। ये सिर्फ फ्रांस नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन ममालिक में भी बोलना चाहिए जहाँ पे ऐसी हरकत हो रही है, जैसे कि चाइना में भी अभी मुस्लिम्स का जीनोसाइड किया जा रहा है। इस्लाम में जो जो लॉज हैं, इस्लाम जिन जिन चीज़ों का हुक्म देता है, जिनजियांग प्रोविंस के अंदर अगेंस्ट वही काम किए जा रहे हैं जिनका हमें इस्लाम कहता है। अब सॉल्यूशन की बात की जाए तो सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि एक दूसरे के रिलीजन की जब भी रिस्पेक्ट की जाएगी तो ऐसे एक्ट देखने को कम मिलेंगे, जो कि अभी फ्रांस के अंदर देखने को मिले।
दूसरी बात ये कहूँगा कि अगर आप एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप उस रिलीजन वाले लोगों को, उस कम्युनिटी को अपने मुल्क के अंदर आने ही ना दें। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ पे हर एक डाइवर्स कंट्री तो नहीं कहा जा सकता एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन ये फिर भी डाइवर्स है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जब अ, आप मुस्लिम कम्युनिटी को या पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको फ़्रांस के अंदर अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आपके दूसरे ममालिक के लोगों को भी अलाउ ना करें। इसी तरह चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन न्यू लगी होगी। आप इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए इस तरह के एक्ट को रोकने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।